हेलो बच्चों। तो हम कल का कंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं। जो कल हमने एंड किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे डिटेल में। ठीक है, मत करो। हाँ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है तो अच्छे से समझते हैं इसको। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एलिमेंट ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड के जो एलिमेंट होते हैं रिएक्टेंट्स के, इन देयर एक्वस स्टेट एक्सचेंज देयर आयंस, ठीक है, अपने आयनों का एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली। किस लिए अदला बदली करते हैं? टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, ठीक है, नया कंपाउंड बनाने के लिए। तो इसे कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज मेटाथेसिस रिएक्शन या फिर डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ डबल रिप्लेसमेंट, दो दो रिप्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए डबल रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। बच्चों, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं, भारी आवाज़ आ रही है। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। सोचो तबीयत ख़राब है फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये है मेरा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जनरल फॉर्म क्या है? तो ये है इसका जनरल फॉर्म। मान लेते हैं कि पहला रिएक्टेंट है हमारा ए बी। ठीक है, ये है ए बी टाइप का, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल बाद में समझेंगे। ये है हमारा रिएक्टेंट ए बी और ये है रिएक्टेंट सी डी। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी इसको कहते हैं। और आयन एक्सचेंज का मतलब ये है, अभी देखो आप ऐसे समझो कि ए के साथ में कौन है? बी है ना। अब ए जो चाहेगा कि ए के साथ दूसरा वो हो जाए। अब यहाँ जनरली देखो, इसको कल हम आपको समझाए हैं कि ये जनरली कोई एक मेटल होता है और ये नॉन मेटल है। ठीक है, ये चीज़। तो मेटल, ये वाला मेटल ए सोचेगा कोई दूसरा नॉन मेटल आ जाए, तो इसका मतलब ये डी को चाहेगा। ठीक है, डी को। तो क्या बन जाएगा? ए डी। ठीक, तो एक बन जाएगा हमारा ए डी और एक बन जाएगा बी सी। ठीक है, बी सी नहीं, सी बी, क्योंकि मेटल पहले लिखते हैं। तो देखिए आपको करना कैसे है इसको। अच्छा, आगे समझते हैं उस चीज़ को। तो ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है। अवक्षेप किसे कहते हैं या प्रेसिपिटेट, तो समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन। ये किस में होते हैं? तो सॉल्यूशन में होता है। सॉल्यूशन आप जानते हैं कि हम किसी ना किसी सॉल्वेंट में घोलेंगे रिएक्टेंट को, तब जाके वो रिएक्शन होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन आपका ऑब्वियसली लिक्विड ही होगा, जनरली एक्वस हो सकता है, पानी में घोला जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलरली एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में घोल के किया जा रहा होगा। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, अगर रिएक्शन के लास्ट में अगर वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज प्रेसिपिटेट, ठीक है, अगर कोई एक प्रोडक्ट जो है वो प्रेसिपिटेट बन रहा है या फिर कोई इनसॉल्युबल सॉलिड बन रहा है। इनसॉल्युबल सॉलिड किसे कहते हैं? ऐसा सॉलिड जो घुले ना। इनसॉल्युबल का मतलब जो घुलता नहीं है, ऐसा सॉलिड बने, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, तो ये चीज़। अच्छा, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे तो रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, और सोडियम क्लोराइड का यानी नमक का। अब नमक आपको पता है ना कि नमक तो सॉलिड होता है, तो उसको पानी में घोलोगे तभी तो सॉल्यूशन तैयार होगा। तो इसको हम NaCl का हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, और हमने क्या लिया? सिल्वर नाइट्रेट। ये भी सॉलिड होता है, क्योंकि देखो सिल्वर नाइट्रेट क्या है? सिल्वर मेटल होता है, तो ऑब्वियसली सॉलिड होगा। इसको भी एक्वस सॉल्यूशन, इसको भी पानी में घोल के बढ़िया से एकदम मस्त क्या बना लिए? सॉल्यूशन। इसका भी सॉल्यूशन तैयार कर लिए। फिर उस सॉल्यूशन के अंदर
इस सॉल्यूशन के अंदर मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा NaCl है। अब इसके अंदर जो हम थोड़ा थोड़ा करके क्या डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, AgNO3 इसको। तो जब इसको डालेंगे और फिर डाल करके सेक करेंगे, हिलाएंगे कुछ देर तक ऐसे, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाएगा रिएक्शन, और जो कि क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और उसमें उस रिएक्शन के दौरान हमारा बनेगा AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, और बनेगा सोडियम नाइट्रेट। और जो सिल्वर क्लोराइड है ये सॉलिड के रूप में बनेगा, और ये नीचे जाके यहाँ पेंदी में तली में आके जम जाएगा। क्या जम जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। ठीक। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे है, तो आपको करना है कैसे, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको तोड़ लेना है। ठीक है, तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट, इसको हमने तोड़ दिया Ag+ और NO3 माइनस में, यही होगा ना, नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है। और NaCl को किस में तोड़ दिए, Na+ और Cl-। अब करा दीजिए आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज का मतलब ये वाला जो प्लस है इसको दूसरा माइनस वाला चाहिए, है ना, पार्टनर एक्सचेंज बोल दो। तो इसको दूसरा पार्टनर, तो कौन है यहाँ पे, ये है ना, Cl-। तो AgCl ये आ गए एक साथ, तो बन गया आपका AgCl सिल्वर क्लोराइड, और नाइट्रेट और सोडियम, सोडियम और नाइट्रेट एक साथ, तो बन गया सोडियम नाइट्रेट। समझ में आ गया, सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन, ये सोडियम नाइट्रेट बना लिया, सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन, ये। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने आयनों का अदला बदली करा दिया। तो इसीलिए ये रिएक्शन आयन एक्सचेंज रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और ये जो हमने सीखा है ये उसी का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन था। अब अगला एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो क्या लिखा है कि जब हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइंड करते हैं तो एक कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। कर्डी वाइट का मतलब जिस कलर का दही होता है ना, जैसे दही होता है थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा वाइट वाइट, उसी टाइप का प्रेसिपिटेट ऐसे बन जाता है नीचे। और वो किसका होता है, तो वो होता है आपका बेरियम सल्फेट का, यानी बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो आप पहले लिखोगे बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2। आई होप कि वैलेंसी याद हो, वैलेंसी याद रहेगी तभी फटाफट कर पाओगे। ठीक है, कि बेरियम की वैलेंसी 2 है, मतलब कि 2 क्लोरीन लगेंगे। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। रट ही डालो, रटे रहोगे तो बहुत काम आएगा। तो ये चीज़, अब आयन एक्सचेंज करवा दीजिए, मतलब कि इस बेरियम को ये वाला नेगेटिव आयन चाहिए सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट बना लिया इसके साथ, और सोडियम क्लोराइड मिल करके NaCl बना लिया। तो बेरियम सल्फेट जो है ये अभी बताया कि ये कर्डी वाइट टाइप का होता है, ठीक है, सॉलिड। तो ये नीचे जा कर के बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट के रूप में, और सोडियम क्लोराइड ऐसे ऊपर सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा। तो ये था हमारा रिएक्शन बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। ठीक, अगला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड सोडियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड, तो ये है, देखिए कि जब हम सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो गोल्डन येलो प्रेसिपिटेट, गोल्डन कलर का, इस प्रकार का, ऐसे गोल्डन गोल्डन कलर का येलो प्रेसिपिटेट नीचे ऐसे तली में जाके बैठ जाता है। तो देखिए पहले फार्मूला लिखिए, तो लेड नाइट्रेट, आपको पता होना चाहिए कि लेड की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट की 1 होती है, तो इसका मतलब कितने नाइट्रेट लगेंगे, 2 लोग। तो ये लिखेंगे हम PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका हो गया लेड नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन। और फिर सोडियम आयोडाइड, तो जैसे NaCl होता है वैसे ही हो जाएगा Na। ठीक, Na सोडियम आयोडाइड। तो अब आयन एक्सचेंज कराओ फटाफट, लेड जाएगा आयोडीन के साथ तो बन गया PbI2, और सोडियम जाएगा नाइट्रेट के साथ तो बन जाएगा सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट। बस ये चीज़। और लेड, ये जो है हमारा लेड आयोडाइड,
ये गोल्डन येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, इसलिए ये नीचे जाके पेदी में ऐसे बैठ जाएगा और ये पड़ा रहेगा। ठीक, अगला हमारा रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको हम हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण। अब उदासीन, उदासीनीकरण, अब हिंदी से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। उदासीनीकरण, अब ये उदासीनीकरण का मतलब क्या है? उदासीन यानी शांत हो जाना, ठीक है, शांत हो जाना, एक दूसरे को ख़त्म कर देना, नेस्तो नाबूद कर देना, है ना, उर्दू में बात करें तो नेस्तो नाबूद। तो कौन एक दूसरे को नेस्तो नाबूद करते हैं? तो दो विपरीत चीज़ें एक दूसरे को नेस्तो नाबूद करती हैं, जैसे एसिड और बेस, ठीक है। एसिड और बेस के बीच में 36 का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसका मतलब अगर एसिड और बेस एक साथ आए तो फिर एक दूसरे को निपटा ही देंगे, और निपटा देंगे तो उसी को अपन क्या कहते हैं? उदासीनीकरण हिंदी में, या फिर इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब निपटाएंगे तो बनेगा क्या? तो बनता है सॉल्ट और वाटर, पानी। हाँ, तो ये भी एक प्रकार का हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें कि एसिड और बेस, ठीक है, या फिर कोई एल्कली। अब एल्कली क्यों? क्योंकि एल्कली जो है ये भी हमारे बेसिक ही होते हैं। अब ये एल्कली का मतलब क्या है? तो एल्कली हमारे हैं जैसे सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे एल्कली हैं, ये बेसिक होते हैं नेचर में। तो अगर ये किसी एसिड के साथ आएंगे ना कांटेक्ट में, तो फटाक से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, यही चीज़। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है कि जिसमें एसिड और बेस एक साथ, ठीक है, टूगेदर रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ देखिए, एसिड प्लस बेस क्या बनाया? सॉल्ट और वाटर। तो जो हमारा खाने वाला नमक होता है NaCl, वो भी इसी तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए हमको लेना पड़ेगा, एसिड में हमने ले लिया HCl, क्या ले लिया? सपोज एसिड में हमने ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको जान के अचंभा नहीं होना चाहिए कि ये एसिड हमारे पेट में भी है, जो खाने को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करती है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में भी है। और हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, NaOH। NaOH ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ये एसिड और ये बेस, फिर फटाक से आयन एक्सचेंज रिएक्शन, ये टूटेगा आपका H प्लस Cl माइनस में, और ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। अब कल ही आपको बताया हूँ कि OH और H ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, ये दोनों तुरंत ही मिलते क्या बना लेंगे? वाटर, ये बना लिए वाटर। और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये एक दूसरे के साथ मिलके बना लेंगे NaCl, और यही है आपका टेबल सॉल्ट, जो नमक हम खाते हैं NaCl, ठीक है। तो सॉल्ट का मतलब नमक मत समझिएगा, जो खाने वाला नमक है वो NaCl होता है, बाकी सारे सॉल्ट खाए नहीं जाते हैं, ठीक है। सॉल्ट हज़ारों होते हैं, हज़ारों कैसे? आप अलग अलग एसिड के साथ अलग अलग बेस का रिएक्शन करवाओगे तो अलग अलग सॉल्ट बनेंगे बहुत सारे, लेकिन सारे सॉल्ट खाए नहीं जाते। खाया कौन सा जाता है? तो NaCl खाया जाता है, ठीक है, ये चीज़। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ आप अच्छे से समझिएगा, पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ कि एसिड किसे कहते हैं। एसिड, तो एसिड होता है आपका जिसके पास क्या हो? H प्लस हो, यानी H प्लस डोनर, H प्लस डोनर, डोनर समझ रहे हो? H प्लस देने वाला, देने वाला यानी हाइड्रोजन देने वाला, ये कहलाता है एसिड। और बेस कौन कहलाएगा? तो बेस आपका कहलाएगा OH माइनस देने वाला, OH माइनस देने वाला। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए जैसे HCl, ये भी H प्लस देगा, देगा ना। दूसरा मान लेता हूँ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड जो कि हमारे बैटरी वगैरह में पड़ता है। H2SO4 यहाँ से भी H प्लस मिलेगा, दो दो H प्लस मिलेगा।
बेस का एग्जांपल लूँ यहाँ पे एग्जांपल, तो जैसे एक तो आपका यही NaOH है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे बेस लिख सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एसिड किसे कहते हैं। तो एसिड हम उसे कहेंगे जो कि H+ डोनर होगा, H+ देगा, और बेस किसे कहेंगे जो OH- देगा। समझ में आ गया। और OH- को अपन कहते हैं क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। और ये OH और ये H, ये आपस मिलके फटाक से क्या बनाएंगे, पानी बना लेंगे। ठीक है, पानी। और बाकी जो बचा हुआ आयन है, जैसे इसका H+ निकल गया तो इसका भी माइनस वाला बचा होगा, इसका प्लस वाला बचा होगा, वो बचे हुए आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट। ठीक है, तो कभी भी जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बन के और पानी उसमें अलग से पानी टाइप का ऐसे आ जाता है। हाँ, तो रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रिएक्शन हमने अभी पीछे ही समझा है फटाक से, क्या कि NaOH हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्कली है क्योंकि सोडियम से बना है, और HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इनका जब आपस में रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा और वाटर। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, अब हम आते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, क्या, अप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। अभी तक आप मान लो पढ़ रहे हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब ये भी तो देखने को मिले कि आखिर डेली लाइफ में होता कहाँ है। ठीक है, होता कैसे है, तो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं डेली लाइफ में, होते हैं, समझते हैं कैसे। तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये तो हम जानते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, और इस रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक, और बहुत सारा हीट रिलीज होती है। ठीक है, अ लॉट ऑफ हीट रिलीज, इसका मतलब ये रिएक्शन काय का है, तो ये रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट निकलना, एग्जिट होना, है ना, एक्सोथर्मिक। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, अक्सर हमारे डेली लाइफ में भी होता है। यहाँ देखो क्या, इंसेक्ट स्टिंग। ठीक है, इंसेक्ट स्टिंग, ततैया जानते हो ना, ततैया जो हड्डी होती है, हड्डी हो गई, मधुमक्खी हो गई, ये सारे जब छेद लेते हैं, डंक मार देते हैं, तो क्या होता है, इनकी डंक में एक एसिड होता है जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या, फॉर्मिक एसिड। तो जब ये डंक मारते हैं तो पीछे से वही इंजेक्ट कर देते हैं। अब वो एसिड है तो जब उसको इंजेक्ट करते हैं तो हमारे को बहुत तेज पेन होता है, जलन होता है। ठीक है, एसिड है वो, तो वो एसिड होने के कारण हमें जलन होता है, पेन होता है। तो अगर कभी भी ततैया वगैरह या हड्डा कुछ भी, मधुमक्खी वगैरह अगर डंक मार दे, तो इसका मतलब उसने एसिड इंजेक्ट किया है। तो तुम क्या करो, बेस ऐड करो, उसके ऊपर बेस लगाओ। और बेस कहाँ से मिलेगा, तो घर में जो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला अगर बेकिंग सोडा है घर में, तो उसी को थोड़ा सा पानी में से घोल के उसको उसके ऊपर बढ़िया से लगा दो, तो वो बेस है, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आ गया, उसके असर को ख़त्म कर देगा। और दूसरा चीज़ कि घर में टूथपेस्ट तो होता ही है, टूथपेस्ट में भी हमारे बेस होता है, टूथपेस्ट भी बेसिक होता है, तो टूथपेस्ट ही पोत दो, बढ़िया से लगा दो, तो भी शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हमारा, एक एक नहीं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो इंसेक्ट स्टिंग समझ में आ गया, तो इसके हम क्या लगाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को अपन कहते हैं बेकिंग सोडा। अब मैं आपको थोड़ा सा सोडा के बारे में और बता देता हूँ, यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो, एक होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोले तो खाने वाला सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, तो यहाँ लिखा है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो ये होता आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, NaHCO3, ये है बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम
बाइकार्बोनेट, ठीक, बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा खाने वाला। और एक आता है कपड़ा धुलने के लिए, जिससे धोबी लोग कपड़ा धुलते हैं, वो इतना सर्फ कहाँ से लाएंगे, सर्फ नहीं यूज करते हैं वो लोग सोडा से कपड़ा धोते हैं। कौन सा सोडा? तो वो लोग कपड़ा जो धुलते हैं वो वॉशिंग सोडा से धोते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा। अब ये वॉशिंग सोडा क्या है? तो ये फॉर्मूला होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट है हमारा वॉशिंग सोडा, क्लियर। और ऐसे ही एक होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक, कास्टिक सोडा। और ये कास्टिक सोडा क्या है? तो दिस इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। तो सोडा हमारे बेसिकली ये तीन है, इसको आप अच्छे से जानिए। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, अगर कभी भी पूछे तो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा को, ये एक माइल्ड बेस होता है, ठीक है, और इसका यूज करते हैं हम पॉइजनस इफेक्ट ऑफ एंट स्टिंग, कोई सा भी, चाहे चींटी काटे, हड्डी छेदे, मधुमक्खी छेदे, बेसिकली उसके ऊपर लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, और जब हम बेकिंग सोडा का पेस्ट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसे शांत कर देता है, जिससे हमारा पेन भी खत्म हो जाता है और प्लस वो फूलता नहीं। अगला अगला है सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है, सॉइल ट्रीटमेंट। अब सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? देखो, मिट्टी भी खेतों की खराब हो जाती है, ठीक है, मिट्टी खेतों की कैसे खराब हो जाती है, तो समझाता हूँ, पहले पढ़ दूँ फिर मैं समझाता हूँ। समटाइम्स एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, बहुत ज़्यादा जो हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, मेक्स द सॉइल आइदर एसिडिक या बेसिक। तो उससे या तो खेत एसिडिक हो जाएगा या तो बेसिक हो जाएगा। इस प्रकार से जो ग्रोथ ऑफ प्लांट है वो भी अफेक्ट होता है, वो भी प्रभावित होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर यूज्ड टू ट्रीट एसिडिक सॉइल्स इन एग्रीकल्चर। अगर एसिडिक सॉइल है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, कैसे? उसमें हम डाल देंगे वही लाइम, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बताया था ना कल, कि जब हम कच्चे चूने को पानी में घोल देते हैं तो कुछ देर के बाद वो जब शांत हो जाता है तो एक बढ़िया सा पेस्ट बन जाता है। तो या तो हम उसका छिड़काव कर दें या फिर खेत में चूने का पाउडर ही छिड़काव कर दें बढ़िया से। हाँ, तो चूना बेसिकली हमारा बेसिक होता है, देखो इसमें कैल्शियम है, ठीक है, ये बेस की पहचान है। तो ये बेसिक होता है, और OH भी है, ये भी बेस की पहचान है। तो चूना बेसिक होने के कारण ये खेत की एसिडिक सॉइल नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि हमारा खेत जो है फिर बढ़िया हो जाता है, सुधर जाता है, ठीक है। अच्छा, करता क्या है? तो बेसिकली जो ये सारे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, रिलीजिंग कैल्शियम आयन एंड इंक्रीजिंग द सॉइल्स पीएच। जितने ज़्यादा बेसिक आयन रहेंगे तो खेत का जो पीएच है उसको बढ़ा देंगे, ठीक। अब कैसे कैसे पहचानोगे ये सारा कुछ, ठीक है, तो तरीका मैं बता देता हूँ। मान लो घर पे करना हो तो कैसे करोगे? खेत की मिट्टी ले आओ, खेत की मिट्टी ले आए, अब उसको पानी में घोल दो बढ़िया से, ठीक है, पानी में घोल दिए उसको। फिर ले आओ लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर आपको मिल जाएगा किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे, ठीक है, 5-10 रुपए का। तो लिटमस पेपर बेसिकली आपका एसिड और बेस टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक। कैसे टेस्ट करते हैं? तो पेपर को जब लाओगे, इधर देखो, पेपर को लाए तो अगर ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू वाला, ठीक है, ब्लू कलर वाला, अगर ये रेड हो जाता है, कैसा? रेड, जो पेस्ट बनाए हो, पानी में जो मिट्टी घोल दिए हो, तो एक बन जाएगा ना सॉल्यूशन टाइप का। तो उसमें इसको ऐसे डिप करोगे, और डिप करने के बाद अगर कलर चेंज हो गया, ब्लू से लाल हो गया, इसका मतलब ये क्या है? खेत की मिट्टी कैसी है? तो खेत की मिट्टी एसिडिक है। कैसी है? एसिडिक। समझ में आ गया? तो अगर एसिडिक है तो फिर हम उसमें बेस डालेंगे, बेस बोले तो चूना वगैरह, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा कुछ डालोगे। दूसरा, अगर अगर मान लो वही खेत का जो मिट्टी को पानी में घोले हैं, जो सॉल्यूशन है हमारा,
उसमें हमने लिटमस पेपर डाला रेड वाला, ठीक है, रेड वाला, और ये रेड से ब्लू हो गया, रेड से क्या हो गया, ब्लू। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि खेत का मिट्टी हमारा जो है बेसिक है, ठीक है। अगर बेसिक, ये चीज़ बेसिक है, तो अगर बेसिक है तो हमको उसे क्या बनाना पड़ेगा, एसिडिक। और एसिडिक कैसे बनाएंगे, तो उसमें हम कोई एसिड का छिड़काव कर दें, समझ में आ गया, थोड़ा डाइल्यूट करके। तो इस प्रकार से जो हम अपना सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, खेत का सॉइल ट्रीटमेंट, समझ में आ गया, ठीक है, ये होता है। तो ये क्या है, तो ये आपका ब्लू लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस पेपर, अच्छे से जगह नहीं है, नहीं तो लिख देता। तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब कि वो एसिड। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो कहलाएगा हमारा कि बेसिक है, ठीक है। अगला क्या है, ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट। तो जो फैक्ट्रियों से जो वेस्ट निकलता है, कोई सा भी जो वेस्ट वगैरह, चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, तो जनरली द वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज आर एसिडिक इन नेचर, वो नेचर में एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो नदियों वगैरह में कहीं भी डंप करने से पहले, होता नहीं कि सीवेज वगैरह सीधा खोल दिया, पूरा पानी जो है नदियों में ही जा रहा है, तो वाटर पोल्यूशन होता है वो सारा कुछ। तो ऐसा ना हो, अब एसिडिक होगा तो फिर पानी जो है नदियों का पानी या जिसमें भी जा रहा है उसका पानी एसिडिक हो जाएगा, और पानी एसिडिक होने के कारण फिर जितने भी इक्वेटिक एनिमल हैं उनको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, वो भी मर जाएंगे। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए पहले हम उसे ट्रीट कर लेते हैं। और ट्रीट का मतलब क्या है, कि अगर एसिडिक है तो पहले हम उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे, वही बेस ऐड करके, ठीक है, एल्कलाइन। तो ये चीज़, तो जब वो न्यूट्रल हो जाएगा फिर उसको हम आगे भेजेंगे जहाँ भी भेजना होगा। तो ये कहलाता हमारा ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट। अगला क्या है, तो अगला है ट्रीटिंग इनडाइजेशन। और इनडाइजेशन क्या, कि अगर अपच हो जाता है, कब्ज हो जाता है, यानी होता है ना पेट में गड़गड़ाहट, वो सारी चीज़ें, खाना वाना नहीं पच रहा।